इस्लाम में आने के बाद जो है पहले तो शुरुआती दौर में नमाज वगैरह पढ़ना शुरू की छुप छुप के, और फिर मेरा कारोबार था खुद का हौज़री का, तो उसमें हमारे एक रिश्तेदार मेरे पार्टनर थे। तो फिर उनको जैसे पता चला कि रोज़े भी रखता है, नमाज़ भी पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम इस तरीके से करोगे तो हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वो धंधा वहीं पे बिज़नेस छोड़ दिया और फिर अलग से मेरा बिज़नेस शुरू किया, लेकिन फिर वो मेरी बिरादरी वालों ने मुझसे कोई ताल्लुक़ रखा नहीं, तो वो भी बिज़नेस मेरा बंद हो गया, उसमें काफ़ी सारा घाटा आया। उस दौर में मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया और मैंने मेरे वालिद साहब को बताया भी था कि मैंने इस तरीके से इस्लाम कबूल किया, मुझे पसंद भी है। तो उन्होंने कभी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, लेकिन वो जो उनका आखिरी वक्त था वो 5 दिन जो है उनको पैरालाइज़ था। लेकिन मैं हर वक्त उनके कान में कलमा पढ़ता रहता था। और उनका फिर जब इंतकाल हुआ तो काफ़ी अरसे के बाद मेरे दादी के ख्वाब में आए और मेरी दादी मुझे ऐसा बता रहे थे कि वो एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है, उसके अंदर वो दाखिल हो रहा है, यानी मेरे वालिद साहब के बारे में, वो दाखिल हो रहा है और उसके साथ तेरे दादा भी थे। तो वो जान के मुझे बड़ी खुशी भी हुई, यानी मैंने मेरे वालिद साहब को कलमा पढ़ाया। मेरे दादा का तो तब इंतकाल हो गया, तब तो मैं काफ़ी छोटा था, तो उनके साथ मेरे दादा भी थे, तो बहुत खुशी भी हुई इस बात को जान के। तो उस वो दौर में काफ़ी हालात थे क्योंकि सब असबाब बंद हो चुके थे कमाने के, और वालिद साहब की अच्छी खासी इनकम थी, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो उस दौर में फिर सब कारोबार बंद हो गया, तो फिर मैंने मज़दूरी करना सब्ज़ी मंडी में शुरू किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर अब जो मेरे मोहल्ले में रहना भी मुश्किल हो गया था, तो उस घर को मुझे बेचना पड़ा और मैंने फिर एक मुस्लिम एरिया में घर लिया, फ्लैट लिया, और उसमें कुछ मैंने लोन लिया था कि मेरा कारोबार जैसे चलता रहेगा तो मैं लोन चुकाता रहूँगा। उस वक्त मुझे मसाइल पता नहीं थे कि लोन इस्लाम में जायज़ नहीं है, सूद वगैरह। फिर जब वो आगे बढ़ती रही गाड़ी, मेरा कारोबार बंद हो गया, मैं खुद मज़दूरी करता था। कुछ वक्त तो घर पे ऐसा निकला कि फाके का हो गया और बहुत हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन सब्र किया, अल्लाह से मांगा। उस दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि 3 दिन जमात में जाना है। तो मैंने कहा जमात क्या होता है? उसने कहा बस मस्जिद में रहेंगे, खाना वगैरह सब उनके ज़िम्मे रहता है, आपको सिर्फ रहना है और आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप अल्लाह को याद कर सकते हो और अल्लाह को पहचान सकते हो, उसका तारुफ़ कर सकते। तो खैर बहरहाल मैं उसके साथ घर पे बहाना करके गया कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, और फिर मैं निकल गया। उस 3 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दिल की कैफियत बनाई कि असल तो मेरा ज़िंदगी का मकसद दावत ही है। दुनिया के अंदर मेरा कोई काम सक्सेस हो ही नहीं सकता, शायद अल्लाह ने इसके लिए बंद किया हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा कारोबार था। फिर मैंने इस काम को मेरे ज़िंदगी का मकसद ऐन बना लिया कि अब मौत तक यही काम करते रहना है। फिर उसके बाद जब कर्ज़ा बढ़ता गया, बैंक का लोन नहीं हो रहा था क्लियर, तो बैंक वाले घर पे नोटिस भी दे के गए कि अब तो आपके मकान को सील लगा देंगे। तो मैं भी बहुत घबराया हुआ था, क्या करेंगे, किराए पे रहना पड़ेगा। और मेरे वालिदा और मेरी दादी थी मेरे साथ, वो भी बेचारी बहुत परेशान थी, अक्सर रोती थी, क्या करेंगे किस तरीके से। उसी तरीके में अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी कुदरत ने अंजाम दिया कि नोटबंदी हो गई और मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे पास एक अच्छी खासी रकम है, आप कुछ भी करके इसको आप काम में ले लो, जब आपके पास आए हमको तब देना, हमको किसी भी तरीके की कोई उतावल नहीं है, बस आप हमारे घर से पैसे ले जाओ। तो मेरे घर पे पैसे रखना जोखम है बहुत बड़ा, और हमको आप पे एतमाद है, आप हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर उससे पैसे लिए मैंने और अपने बैंक का लोन अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर करवाया, अल्लाह ने मामला आसान कर दिया। फिर अच्छा जॉब भी लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी सही कर दी। असल में मैं सारे लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो हर इंसान की किसी न किसी तरीके से गुजर ही रही है, लेकिन दिल का वो सुकून, वो चैन, वो इत्मीनान ज़िंदगी के वो किसी हिस्से में हासिल नहीं कर सकता जो सिर्फ़ वो अल्लाह के आगे मतलब अल्लाह के सामने हासिल कर सकता है। क्योंकि असल जो है हमारी रूह की ग़िज़ा तो अल्लाह की इबादत है, उस मालिक को पहचानना है जिसने सारी की सारी सृष्टि को बनाया है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका सिस्टम ही हमको पता नहीं हो कि हमको इस सिस्टम से जॉब करना है, अगर कोई हमें कहेगा कि आपको ये चीज़ ये केबिन में दे के आने की और हम उसकी जगह दूसरी केबिन में दे के आएंगे, तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पहले उसका सिस्टम पूरा, जैसे कि कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चर साथ में आता है,
उसका एक गाइड बुक आता है साथ में, और उसका इंजीनियर भी एक साथ में हमको सारी की सारी मैनुअल चीज़ें बताता है। मान लीजिए आप और मैं कोई कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे उसका इंजीनियर भी बैठा होता है, और उसका जो है गाइड बुक भी दिया जाता है कि आपको इस तरीके से चलानी है रोड पे, इस तरीके से हाईवे पे चलानी है। अगर मैं उसके कहूँ कि मैं आपको आपकी कार की रकम तो अदा कर देता हूँ, फिर मैं इसको खेत में चलाऊँगा, तो वो कहेगा भैया अगर आप कार को खेत में चलाओगे तो हमारी गारंटी वारंटी नहीं रहेगी, हमने खेत के लिए तो ट्रैक्टर बनाया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खेत में डाल देंगे तो ऊपर वाले की तरफ से सारी की सारी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ तो सारे धर्मों के अंदर है कि जो मालिक है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर इंसान इस पर थोड़ा सा पढ़े, चाहे वो अपने धर्म की किताबें भी पढ़े या कुरान पढ़े या बाइबल पढ़े, और उससे फिर कंपेयर करे कुरान को, तो असल तो हमारे ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम उस सच्चे मालिक को जाने जिसने हमको बनाया है, और उससे ही असल दिल का सुकून और चैन और इत्मीनान हासिल होगा। उसके सिवाय वो दुनिया के किसी भी, चाहे वर्ल्ड टूर कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन वो चैन सुकून इत्मीनान उसको हासिल नहीं हो पाएगा।